हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। दिस इज मनोहर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुके हैं अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 9 पर, जहां पे हम लोग अपना टॉपिक जो कि है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। वर्कमैन कौन? जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनको अगर किसी भी तरीके के नुकसान या फिर लॉस को फेस करना पड़ता है तो उनको कंपनसेट करने के लिए, मतलब उनका जुर्माना भरपाई करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है, रिजर्व मतलब गुल्लक बनाई जाती है फर्म के द्वारा। फर्म के द्वारा जो गुल्लक बनाई जाती है कि अगर हमारे यहाँ पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है, फिर रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनको एक्स्ट्रा पैसे जो देने पड़ रहे हैं वो कहाँ से लाएगी कंपनी? उसके लिए ये गुल्लक बनाई जाती है, अलग से रिजर्व बनाया जाता है, उसको हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहा करते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। इट इज द रिजर्व क्रिएटेड बाय द फर्म टू पे द कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ये जो रिजर्व होता है कौन क्रिएट करती है? फर्म क्रिएट करती है। किसको कंपनसेट करने के लिए करती है? एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए किया करते हैं। ठीक है, क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर मीटिंग द क्लेम ऑफ वर्कर। वर्कर्स का जो क्लेम हो, जैसे कि किसी एक्सीडेंट हो गया तो उसने क्लेम किया है कि मुझे इतने पैसे चाहिए हैं इलाज के लिए, या फिर किसी प्रॉपर्टी का उसका लॉस हो गया, लाइक वो मोटर व्हीकल लेकर के आया, उसका मोटर व्हीकल हमारी फर्म के बाहर से चोरी हो गई तो उसको क्लेम करना है। उसने क्लेम किया, वो पैसे कहाँ से आएगी, फर्म कहाँ से लाएगी? तो इसीलिए ये WCR बनाया जाता है। वो पैसे अपनी रिजर्व से निकाल के एम्प्लॉय को पकड़ा देंगे। ठीक है, तो ये वर्कर को जो क्लेम होते हैं उसको सेटल डाउन करने होता है। लेफ्ट ओवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। और बाकी जो रिजर्व बचा वो ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाता है उनके ओल्ड रेशियो में। कब बांटा जाता है? अगर फर्म जो है अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रही है। अभी छोटी सी बात यह है कि ओल्ड रेशियो में क्यों बांटा जाता है, इसको ध्यान देंगे। जब हमारा प्रॉफिट चेंज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, सपोज कर लीजिए पहले पार्टनर किसी रेशियो में बांट रहे थे, 1:1 ही मान लेते हैं, 1:1 में बांट रहे थे अपना प्रॉफिट। बाद में पार्टनर क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके 3:2:1 कर लेते हैं। पहले सब लोगों ने जो रिजर्व बनाया था बराबर बराबर पैसे कंट्रीब्यूट करके बनाए थे। सपोज सबने 10,000 डाले थे, सबने 10,000। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा तो जब वो रिजर्व बांटा जाएगा तो किसी को ज्यादा किसी को कम मिलेंगे, किसी को ज्यादा किसी को मतलब 3 वाले को 15,000 मिलेंगे, फिर किसी को 10,000 मिलेंगे, किसी को 5,000 मिलेंगे। जिसको 5,000 मिलेंगे उसका तो लॉस हो गया ना, उसने 10,000 कंट्रीब्यूट किए थे, मिल उसको 5,000 रहे हैं, 5,000 नहीं मिल रहे हैं। और जिसने 10,000 कंट्रीब्यूट किया उसको 15,000 मिल रहे हैं, 5,000 का उसका गेन हो रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है ओल्ड वाला, उसी रेशियो में WCR को बांट लिया जाता है जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो। तो अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि PSR चेंज हो रहा है तो WCR को ओल्ड रेशियो में तभी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारी बुक में एक ही क्वेश्चन दे रखा है तो मैं क्वेश्चन को DK गोयल का नहीं समझा रहा हूं, मैंने खुद का एक एग्जांपल लिया है, देखते हैं उसको। ठीक है, उसी को सॉल्व करेंगे। तो तुम्हारे पास WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 का दे रखा है। 3 पार्टनर बताएं जिनका प्रॉफिट रेशियो 1:1 है। ओल्ड प्रॉफिट रेशियो ये है हमारा, न्यू मान लेते हैं कुछ भी हो गया, जैसे कि न्यू हो गया 3:2:1। ठीक है, इसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं, हमें जरूरत है इस ओल्ड वाले की। किसकी? ओल्ड वाले की। इस न्यू वाली की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 4 केस दे दिए, नो क्लेम या फिर नो इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से बुक में लिखा होता है कि कोई क्लेम नहीं हुआ या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तब क्या करेंगे? क्लेम हुआ है 45,000 का, तब क्या करेंगे? अगर क्लेम हुआ 60,000 मतलब बराबर हुआ है WCR के, 45,000 कम हुआ है रिजर्व के, हमारे 60,000 बराबर हुआ है रिजर्व के, या फिर क्लेम 90,000 हो गया, हमारी जो गुल्लक थी, हमारा जो रिजर्व था 60,000 उससे ज्यादा हो गया, तो उन केसेस में क्या करते हैं, कहां से पैसे आते हैं? ठीक है, इसके बारे में देखना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला केस, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो अभी हमने देखा था लेफ्ट ओवर कहां जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर को। तो केस नंबर 1 जहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, देखते हैं। WCR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर्स हैं? ABC, इन्हीं को बढ़ जाएगा। तो टू A इज कैपिटल, टू B इज कैपिटल एंड टू C इज कैपिटल। ठीक है, कितना है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन? 60,000 का है। ठीक है, किस रेशियो में बढ़ेगा? ओल्ड रेशियो 1:1। तो 60,000 का हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो यानी कि 20:20:20। पहला केस समझ में आ गया। हमारा क्लेम तो था ही नहीं, तो पूरा का पूरा रिजर्व सारे पार्टनर ने बांट लिया आपस में, हो गया पहला केस सॉल्व। दूसरा केस देखते हैं क्या है। दूसरा केस है क्लेम आ गया 45,000 का,
हमने गुल्लक बनाई थी 60,000 की, एक वर्कर आया, उसने कहा कि मुझे 45,000 का क्लेम चाहिए, मतलब मेरा कोई नुकसान हुआ उसके लिए 45,000 मुझे चाहिए, तो उस गुल्लक से निकाल के 45,000 दे देते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे WCR अकाउंट डेबिट, क्लेम हुआ है तो क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम। ठीक है, कितने का है हमारा WCR, 60,000 की हमारे पास गुल्लक है, क्लेम कितने का हुआ 45,000 का, तो यहां पे लिख लेंगे 45,000 का हमारा क्लेम हुआ। अब गुल्लक कितने की बची, 15,000 की बची, 60 में से 45 चले गए, 15,000 अब भी बचे हैं, ये 15,000 कहां जाएंगे, लेफ्ट ओवर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, बांट देते हैं, बचे कौन से, ओल्ड पार्टनर, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। ठीक है, ओल्ड रेशियो 15,000 को बांटेंगे यहां 1:1:1 में, तो किसको किसको कितना कितना मिलेगा, सबको 5-5 हजार मिल जाएंगे। कितना इजी है। ठीक है, थर्ड केस देखते हैं क्या है। थर्ड केस है, क्लेम हुआ 60,000 का, 60,000 की गुल्लक, 60,000 का क्लेम, 60,000 की गुल्लक थी, 60,000 का ही क्लेम था, कुछ पैसा बचा क्या, कुछ नहीं बचा, पूरा का पूरा वर्कर ले गए। तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, कितने का, 60,000 की गुल्लक थी, 60,000 का क्लेम, ना कोई पैसा बचा ना कोई पार्टनर, बांटेंगे आपस में। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4, 90,000 का क्लेम हो रहा है हमारे लिए, 90,000 का, जगह कम है मैं इधर करूंगा, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूं। तो देखिए अब हमारा फोर्थ केस क्या है, क्लेम हो रहा है हमारे पास 90,000 का, गुल्लक थी 60,000 की, 90,000 रुपए मांगे गए, गुल्लक में सिर्फ 60,000 रुपए पड़े, 30,000 रुपए के क्या हो गया, लॉस हो गया। कैसे करेंगे एंट्री, देखिए बिल्कुल वैसी सेम एंट्रियां होंगी। फोर्थ केस की एंट्री है हमारे, WCR अकाउंट DR टू प्रोविजन फॉर WCR क्लेम, गुल्लक में सिर्फ 60,000 रुपए है हमारे पास, है ना, मांगे गए 90,000, 30,000 का क्या हो गया, लॉस। दोबारा से एक चीज सुन लीजिए, लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाता है। रिवैल्यूएशन क्या है अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, फिलहाल बस इतना याद रखिए कि अगर लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, अगर प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। दोबारा से, लॉस तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फिलहाल लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट DR कितने थाउजेंड से, 30,000 का लॉस है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, पैसे बच रहे थे तो पार्टनर्स लेके जा रहे थे, पैसे लाने पड़ेंगे तो पार्टनर्स ही लेके आएंगे ना, बचे थे तो तुम लोग लेके गए थे पार्टनर्स, अगर लाने पड़ेंगे तो यही लोग तो लेके आएंगे, है ना, जब लेके गए थे तो पार्टनर्स क्रेडिट हुए थे, अब लेके आएंगे तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, सिंपल है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट DR टू कौन सा अकाउंट, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन तुरंत ही क्रेडिट भी होगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने थाउजेंड लाने हैं, 30,000 लाने हैं, सब लोग बराबर बराबर लाएंगे ओल्ड रेशियो में ही, तो सब लोग 10,000 रुपये ले आएंगे, 10,000 लाने, 1 लाख नहीं लाने, तो सब लोग 10,000 रुपीज़ लेकर के आ गए। कितने सिंपल थे, बस यही चारों केस हैं जो कि आपकी बुक्स में दे रखे हैं, और यही चारों केस ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड में आ पाएंगे। ठीक है, बस इतना सिंपल सा टॉपिक था हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो कि हम लोगों ने इजीली समझ लिया है। एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी बुक में, आप उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर इंस्टा आईडी है। अगले वीडियो में मिलेंगे पार्ट नंबर 10 में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसी के जैसे एक सेम, लगभग इसका भाई है ऐसे समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, सेम इसी तरीके से उसमें भी ट्रीटमेंट हुआ करते हैं, उसमें भी कुछ पैसा बचता है तो पार्टनर्स ले जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो मिलेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व के साथ, तब तक के लिए अपने आसपास वालों को ध्यान रखिए, बाय बाय।